हेलो स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने सिंपल डेरिवेटिव देखा था। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और कुछ सिंपल से रूल जैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, ये हम लोगों ने अब तक प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब आज हमें देखना है इस वीडियो में कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग जान लें कि व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यह होता है कि जब हम दो वेरिएबल को अलग अलग ना कर पाएँ तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा सिंपल फंक्शन है, y अलग है, x अलग है, इसको हम लोग सिंपल फंक्शन कहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें दो वेरिएबल दिए गए हों और हम उसको किसी भी तरह से अलग अलग करके न लिख पाएँ। जैसे अगर हम कुछ लिखें y इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, इस फॉर्म में लिख दें, या कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे y इक्वल टू एक्स जेड लिख दें, तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आज हमें देखना है कि इस तरह के फंक्शंस का किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी x और y को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ भी x है आपका, साइन के साथ भी x लगा हुआ है, इन दोनों का जो एक रिलेशन एक दिया गया है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हमें जो प्रीवियस रूल थे उसी के अकॉर्डिंग करना है, यानी हर पार्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें फाइंड करना है फाइंड dy बाई dx। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का dy बाई dx फाइंड करना है तो d बाई dx 2x प्लस d बाई dx 3y इक्वल टू d बाई dx साइन x लिखेंगे। पहले हमें 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो हमें मालूम है कि बाहर चला जाता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2d बाई dx x प्लस यहाँ 3 हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यह भी हमारा बाहर चला जाएगा, यानी 3d बाई dx y, और ये ऐसे ही लिख देते हैं d बाई dx साइन x। अब हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं या जितने भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो 2 तो पहले रहेगा ही, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 होगा प्लस 3, और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये हो गया आपका dy बाई dx, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पर हमने cos x लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 3dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2, ये 2 इस हैंड साइड में आकर के माइनस हो गया है, और हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dx, यानी हमें इस 3 को भी इधर भेजना है, यानी dy बाई dx इक्वल टू हो गया cos x माइनस 2 बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हम एक दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.3 का ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y। यहाँ भी जो फंक्शन दिया गया है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y यहाँ भी है y स्क्वायर के फॉर्म में और cos के साथ भी y लगा है,
हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी हम dy बाई डी एक्स सबका फाइंड करें। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। लेकिन इतना याद रखना है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यह बाहर हो गया आपका, फिर x बचता है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया b। अब हमें वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन होगा आपका 2y, लेकिन अभी फिर से y है हमारे पास और उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में cos y दिया गया है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा किस फॉर्म में है, cos x के फॉर्म में है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन y हो गया। लेकिन अभी y का नहीं हुआ है, y को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह dy बाई dx होगा। अब जितने भी dy बाई dx वाले टर्म हैं उनको हम लोग एक साथ कर लें, 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल टू माइनस a केवल यहाँ पे था, इसको हमने इस हैंड साइड में किया तो माइनस a हो गया। अब यहाँ पर हम लोग dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, dy बाई dx कॉमन हो गया, बची वैल्यू हो गई आपकी 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a, यानी dy बाई dx इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। इसी तरह से हमें सभी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। यहां भी हमारा ये फंक्शन जो गिवन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x और y को अलग नहीं किया जा सकता, यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब पहले हमें देखना है यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहला नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मीन्स dy बाई dx प्लस सेकेंड नंबर मीन्स y, डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y, लेकिन अभी फिर से y का करेंगे, ये हो गया आपका dy बाई dx। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे tan x का डिफरेंशिएशन, और ये इसका फार्मूला हमें पता है, ये होता है हमारा sec स्क्वायर x प्लस y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx हो गया। अब जितने भी dy बाई dx वाले टर्म हैं उनको हम एक हैंड साइड में कर लेते हैं, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, यहाँ आपका y बचा है प्लस में तो इस हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब हम लोग dy बाई dx को हर जगह से कॉमन ले सकते हैं, dy बाई dx x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y।
यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से कर सकते हैं।